Good morning, students. Today I will start the new chapter, Magnetic Effect of Electric Current. You have now good enough idea of the electricity. Electricity हम जानते हैं कि फ्लो ऑफ चार्जेस है, अगर हम मेटेलिक वायर की बात करें. अब इलेक्ट्रिसिटी जब हम जान चुके हैं और एक फिनोमिनन हम और जानते हैं, मैग्नेटिज्म. आपने देखा होगा बहुत ही सिंपल फॉर्म में बार मैग्नेट्स, उसके पास में अगर कोई आयरन का पीसेस लेके आते हैं तो वो अट्रैक्ट कर लेता है. ये दो प्रॉपर्टी हम जानते हैं, एक है इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा है मैग्नेटिज्म. क्या ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं या दोनों अलग अलग हैं? बहुत लंबे समय तक ये माना जाता था कि इलेक्ट्रिक करंट और ये मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक की जो प्रॉपर्टी है, दोनों अलग अलग, इनमें कोई रिलेशन नहीं है. बट देयर वाज अ साइंटिस्ट ओरस्टेड he was the first person who told about that these two phenomena are related to each other. He explained that current carrying wire, the current carrying wire are having the magnetic fields. Actually, this phenomena was discovered by Oersted during a presentation. Accidentally he found that एक मैग्नेट वहाँ पे रखा हुआ था जहाँ पे वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और इलेक्ट्रिक करंट जब पास हुई, he found that some deflection in the magnetic field. Later on he explained this phenomena as magnetic effect of electric current. इसको बताने के लिए हम शुरू करते हैं एक एक्टिविटी से. In your syllabus, when you see the any chapter, especially in the NCERT books, you will see some activities are there. You should focus on these activities properly, क्योंकि आपको बहुत से क्वेश्चंस एक्टिविटी बेस भी पूछे जा सकते हैं. तो यहाँ पर हम जो एक्टिविटी करने जा रहे हैं, इस एक्टिविटी में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को देखना है. और देखिए सेटअप क्या है यहाँ पर. ये एक करंट कैरिंग वायर है जिसको कि हमने इस तरह से अरेंज किया है. एक की, अभी यहाँ पे की को हमने कनेक्ट कर दिया, इसलिए करंट फ्लो होती दिखाई दे रही है सर्किट के अंदर. एक बैटरी लगा रखी है हमने, यहाँ पर एक बैटरी लगा रखी है, और ये एक हमने रियोस्टेट लगा रखा है यहाँ पर. अगर हम सर्किट में करंट चेंज करना चाहें तो ये रियोस्टेट हमारे पास में यहाँ पर ही लगा हुआ है. अब एक और आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मैग्नेटिक निडल यहाँ पे लगी हुई है. ये जो मैग्नेटिक निडल है हमारी, इसको इस तरह से प्लेसमेंट किया गया है कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इट इज प्लेस्ड. जब तक इसमें हम करंट नहीं फ्लो. अच्छा, एक चीज और, इसकी जो प्लेसमेंट है सॉरी, इसकी जो प्लेसमेंट है इस तरह से है, द वायर इज अबव द मैग्नेटिक फील्ड. अब यहाँ पर जो हम अलग अलग केस यहाँ स्टडी करेंगे, केस 1, यहाँ पर जो है करंट कैरिंग वायर is
placed above the magnetic needle। मैग्नेटिक नीडल क्या है? एक बहुत ही लाइट वेट का इसको आप मैग्नेट कह सकते हो, जो कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, देखिए ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन मेंशन है, इस डायरेक्शन के अलोंग यहाँ पर प्लेसमेंट है। और ये जो करंट कैरिंग हमने वायर प्लेस किया है, ये क्या है? अबव द मैग्नेटिक नीडल है, और पैरेलल जो डायरेक्शन इसकी है वही डायरेक्शन हमने यहाँ पर वायर की रखी है कि ये नॉर्थ साउथ में है तो ये भी नॉर्थ साउथ में। तो जब हम यहाँ पर इस करंट फ्लो कराएंगे तो व्हाट वी सी, देयर इज डिफ्लेक्शन इन दिस मैग्नेट। ये जो मैग्नेट है हमारा, वो ये मैग्नेटिक निडल है, ये हम देखते हैं कि ये डिफ्लेक्ट कर जाती है फर्दर एक डायरेक्शन में, इस तरह से ये एक डिफ्लेक्शन आ गया है यहाँ पर। तो इस पर रिजल्ट क्या आता है? हमको यहाँ रिजल्ट जो मिलता है, वी सी डिफ्लेक्शन इन द मैग्नेटिक निडल एज करंट पासेस। एक चीज और की हमने यहाँ पर यहां हमने रियोस्टेट लगा रखा है। अगर रियोस्टेट से हम यहाँ पर करंट को चेंज कर देते हैं, इफ वी इंक्रीज द करंट इन द सर्किट, देन वी सी, इफ वी increase the current, then deflection also increases। यानी कि अभी जो भी इसकी पोजीशन है, अगर ये इस पोजीशन में डिफ्लेक्शन हुआ है तो डिफ्लेक्शन और बढ़ जाएगा यहाँ पर। तो ये हमने इस सिंपल एक अरेंजमेंट से ये देखा कि एक करंट कैरिंग वायर में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई है। इसको कैसे हमने प्रूव किया? ये जो मैग्नेटिक निडल है ये डिफ्लेक्ट होती है मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंट में। अगर आपने एक कंपास लेके देखा हो, किसी कंपास में एक निडल जो मूव करती है, उसके टॉप में वो मैग्नेटिक निडल ही होती है। जब हम उसको किसी मैग्नेट के पास में लेके जाते हैं या बार मैग्नेट के पास में लेके जाते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें डिफ्लेक्शन हो जाता है। तो यहाँ पर इस मैग्नेटिक निडल का डिफ्लेक्शन ये शो कर रहा है कि इसके आसपास अब कोई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई है जिसने इसमें डिफ्लेक्शन जनरेट कर दी है। ओके, यहाँ पर एक चीज हम और देख सकते हैं, ये नॉर्थ साउथ मेंशन कर लिया हमने। तो ये देखिए डिफ्लेक्शन कैसे इस तरह से हो गया है। तो ये अगर ये ऊपर की तरफ को जा रहा है, ये नीचे की तरफ को आ रहा है, तो हम इसको कह सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसमें डिफ्लेक्शन हुआ है। अब हम क्या करके देखते हैं अगला केस, इसकी करंट की डायरेक्शन को चेंज करके देखते हैं। देन व्हाट हैपेंड? नाउ वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्रॉम, पहले हमने क्या लिया था, करंट हमारी साउथ से नॉर्थ जा रही थी। अब हमारी जो करंट की डायरेक्शन है फ्रॉम नॉर्थ से साउथ, हम यहाँ पर करंट की डायरेक्शन ले रहे हैं। यानी करंट की डायरेक्शन को हमने रिवर्स कर दिया है। इसके अंदर करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करने के बाद में एक सिग्निफिकेंट चेंज हमको यहाँ पे दिखाई देता है इस मैग्नेटिक निडल में, जो कि हमारी इस तरह से नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में थी। अब ये जो इसका डिफ्लेक्शन है वो हमको इधर दिखाई देता है। ये नीचे की तरफ को डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो पिछला जो डिफ्लेक्शन हमने देखा था वो एंटी क्लॉकवाइज देखा था, और ये डिफ्लेक्शन कैसा आ गया यहाँ पर? अब हमको दिखाई दे रहा है डिफ्लेक्शन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। पिछला डायरेक्शन कैसा था? वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन था।
अब इतनी ये दो केस हमने अभी देखे हैं यहाँ पर, इसको हम कह सकते हैं, पहले हमने फर्स्ट केस लिया था, अब ये हमारा केस नंबर 2 है, इसी एक्टिविटी का एक पार्ट है। फर्स्ट एक्टिविटी हमने क्या देखा था, करंट नॉर्थ साउथ थी, करंट फ्लो कराया था, डिफ्लेक्शन हुआ था, इस निडल का जो डिफ्लेक्शन था वो वहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था और यहाँ पर ये डायरेक्शन, अब जब करंट की डायरेक्शन चेंज कराई तो ये डिफ्लेक्शन हमारा क्लॉकवाइज हो गया। अब तक हमने क्या क्या सीखा, करंट फ्लो होती है निडल में तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, एक चीज़। दूसरी चीज़, अगर करंट को इंक्रीज कराते हैं तो डिफ्लेक्शन बढ़ जाता है। तीसरी चीज़, अगर हम करंट की डायरेक्शन को चेंज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी इसमें जो है बदल रही है। करंट की डायरेक्शन चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसीलिए यहाँ पर ये डिफ्लेक्शन इस मैग्नेटिक निडल में चेंज हो गया है। तो इसका मतलब ये हुआ, as we change or reverse the direction of current in wire, the magnetic field generated in wire also get reversed, उसकी डायरेक्शन भी बदल गई। ये हमने कैसे जाना, ये जो मैग्नेटिक निडल रखी हुई थी इसकी डायरेक्शन भी यहाँ पर बदल गई। तो ये 3 कंक्लूजन हम निकाल चुके हैं अभी तक। यस स्टूडेंट्स, अब हमने केस 3 यहाँ पर कंसीडर किया है। अब वायर को हमने इस मैग्नेटिक निडल के नीचे ले गए, हम इस तरह से अरेंजमेंट किया है और करंट जो हमारी फ्लो कर रही है, इसमें हम खास बात बोलेंगे कि जो करंट कैरिंग वायर है, करंट कैरिंग वायर इज below the मैग्नेटिक निडल, उसके नीचे यहाँ पर ये करंट कैरिंग वायर। तो इसके नीचे हो जाने के बाद में करंट की डायरेक्शन हमने यहाँ पर क्या ले रखी है, साउथ से नॉर्थ। जो करंट भी हमारी है वो साउथ से नॉर्थ, यानी कि जो डायरेक्शन यहाँ पर मैग्नेटिक निडल की है वो साउथ से नॉर्थ यहाँ पर प्लेसमेंट है। हमने इस वायर में भी करंट एक तरह से उसी के पैरेलल रखी हुई है, प्लेसमेंट उसी तरह से हम करवा रहे हैं। अब यहाँ पर भी हम देखते हैं कि डिफ्लेक्शन हमको क्या मिलता है। तो यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन है वो देखा गया कि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही यहाँ पर डिफ्लेक्शन ये यहाँ पर दिखाई दिया। क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमको यहाँ पर मिल रहा है। In this case, deflection is in clockwise direction. Clockwise direction हमको यहाँ पर ये डिफ्लेक्शन मिला है। तो अब आप देखिए इन दोनों में सिमेट्री कुछ नजर आ रही है हमको। हमने वायर को पहले ऊपर रखा हुआ था, डायरेक्शन उल्टी रखी थी, वायर को नीचे रखा, करंट की डायरेक्शन हमारी दोनों में देखा जाए रिवर्स है। बट एक सिग्निफिकेंट चेंज ये है कि ये वायर पहले निडल के ऊपर ऐसे, पहले करंट ऐसे थी, ये मान लीजिए निडल थी यहाँ पर, ये मान लीजिए निडल थी हमारी, ये नॉर्थ है साउथ है ऐसे थी, तो वायर हमारा यहाँ पर इस तरह से ऊपर था ये। अब ये वायर हमारा नीचे चला गया है और निडल ऊपर है और करंट लेकिन अब इधर हमारी वायर को नीचे भी लेके गए और करंट की डायरेक्शन भी हमने चेंज कर ली है। इसको नीचे कर लेने से अब जो है
तो डिफ्लेक्शन सेम आ गए, यानी कि जो अब इसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा था इस मैग्नेटिक निडल पे, ये वही इफेक्ट है नीचे जाने के बाद में जो ऊपर। तो ये कहीं ना कहीं इसका मतलब है इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड जो जनरेट हो रही है वो ऐसा नहीं कि वो ऊपर से इफेक्ट कर रही है या वो नीचे से ही कर रही है। अभी आगे चलकर हम देखेंगे कि जो करंट कैरिंग वायर होता है ये मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लेता है, अपनी चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है इस तरह से, चाहे ऐसे समझ लीजिए और चाहे ऐसे समझ लीजिए। इसीलिए ये जब नीचे गया तभी भी इसने इसको यहाँ पर डिफ्लेक्शन दिया है। इन सारे केसेस में आपको याद होगा मैंने जो शुरुआत में जब बनाया था तो आपको दिखाया था, यहाँ पे हमने रियोस्टेट लगा रखा था। हम हर बार करंट को इंक्रीज करके या डिक्रीज करके ये देख सकते हैं कि डिफ्लेक्शन करंट इंक्रीज होने पे बढ़ जाता है और करंट डिक्रीज करने पे डिफ्लेक्शन कम हो जाता है। This is the last case of this activity. Now students, we see that the direction of current is get reverse. Now this current direction is from यहाँ पर एक मिनट, this is ये पहले साउथ और नॉर्थ था इसका, अब इसकी डायरेक्शन जो है साउथ से नॉर्थ कर दी गई है। डायरेक्शन इज रिवर्स्ड, अब ये है साउथ से नॉर्थ, इसकी जो डायरेक्शन है करंट की, एंड इट इज बिलो द मैग्नेटिक निडल। इसकी कंडीशन याद रखेंगे। अभी जो पिछला केस था वहां पे निडल नीचे थी केस नंबर 3 में, यहां पर भी नीचे। अब यहां पे जो डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन इन निडल इज, अब ये कौन सी डायरेक्शन आ गई यहां पर, अगेन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सो डिफ्लेक्शन इन द निडल इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमको यहां पर मिल गया। अभी 4 हमने जो एक्सपेरिमेंट किए तो यहां से अब हम देखते हैं कि हमें कंक्लूजन क्या मिलने वाला है, क्या हमने सीखा है यहां पर। तो पॉइंट नंबर 1 जो यहां से हमने कंक्लूजन किया है इस एक्टिविटी से, नंबर 1, करंट कैरिंग wire has the magnetic field around it. around का मतलब चारों तरफ इसके मैग्नेटिक फील्ड होती है ना। नंबर 2, डायरेक्शन ऑफ magnetic field changes as direction of current in the wire changes. नंबर 3, अब आपने देखा था कि करंट को इंक्रीज करने से उसकी जो डिफ्लेक्शन था ज्यादा हो रहा था, तो तीसरा कहता है द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस एज द इंक्रीज ऑफ करंट इन द वायर। तो ये 3 कंक्लूजन हमारे मेन है कि करंट कैरिंग वायर में हमने देखा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है और अराउंड इट, है ना, चारों तरफ इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाती है अगर करंट की डायरेक्शन हम चेंज कर दें। और स्ट्रेंथ का मतलब उसकी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या वीक हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड एज द इंक्रीज इन द करंट के इंक्रीज होने से ये चेंज होती है। नाउ स्टूडेंट विल टॉक अबाउट द मैग्नेट
एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आइए इसको स्टडी करते हैं हम लोग इस चीज़ को। आपने ये देखा है, अब क्योंकि हमको यहाँ रिलेशनशिप स्टेब्लिश करना है मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में, तो हमको मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड को एक बार देख लेना चाहिए ये क्या है। अगेन इसके लिए हम कैसे देखें, हम ये जानते हैं कि एक जो मैग्नेट है, बहुत सिंपल मैग्नेट हम लेते हैं जिसको हम लोग कहते हैं बार मैग्नेट। बार मैग्नेट में हम जानते हैं एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल होता है। अब यहाँ पर हम कोई भी अगर मैग्नेटिक पीस कोई मैग्नेट लेके आते हैं तो आप जानते हैं कि अगर साउथ पोल आता है तो रिपेल करता है ना, अगर साउथ के पास में नॉर्थ आएगा तो अट्रैक्ट कर लेगा। ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज आप जानते हैं। लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड की यहाँ पर जो फील्ड लाइंस की हम बात कर रहे हैं कि ऐसा कुछ है क्या, यहाँ पर क्या डायरेक्शन है, कैसी होती हैं फील्ड लाइंस, तो इसको स्टडी करने के लिए फिर एक हम एक्टिविटी करते हैं। हम क्या करते हैं इस एक्टिविटी में, एक यहाँ पर हम वाइट शीट यहाँ पर ले लेंगे, एक वाइट शीट हम यहाँ पर ले लेंगे, ये वाइट शीट है सपोज करिए, और यहाँ पर हमने मैग्नेट को प्लेस कर रखा है। इसके लिए बोर्ड लिया, वाइट शीट लगा दिया, यहाँ पर फिक्स कर दिया है इसको। अब ये जो बार मैग्नेट हमने इसके सेंटर में यहाँ पर रख दिया। कुछ आयरन फाइलिंग्स ले लेंगे, ठीक है। हमने क्या किया, प्लेसिंग द बार मैग्नेट on a white paper in the center, ये काम किया। अब क्या किया हमने, यहाँ पर वी स्प्रिंकल द आयरन फाइलिंग्स। स्प्रिंकल मतलब छिड़कते हैं, यहाँ पर स्प्रिंकल द आयरन फाइलिंग्स, ठीक है, on it and